हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है सैटरडे का दिन और मैं सुबह उठ चुकी हूँ। सब लोग उठ चुके हैं, धीरे धीरे उठ रहे हैं। और मैं आ गई हूँ सबसे पहले हॉल रूम में अपनी ये बालकनी का विंडो स्लाइडर खोलने, क्योंकि जो सुबह सुबह की हल्की हल्की धूप होती है वो सबसे अच्छी लगती है मुझे, कि जब कमरे में आके वो झलकती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बंद कर्टन्स में नहीं रह सकती, बंद स्लाइडिंग विंडो में नहीं रह सकती। सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं स्लाइडिंग विंडो खोलूँ और बाहर की धूप में कमरे में आए, और जो ये ग्रीन प्लांट्स लगे हैं मेरे कमरे में, मनी प्लांट, इनमें आके धूप झलके। तो बस इसीलिए मैं सबसे पहले काम यही करती हूँ। और सबसे पहले मैंने अभी शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो मैंने पानी पिया अपना सुबह का। जब मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ तो सबसे पहले मैं 1 गिलास पानी ही पीती हूँ, उसके बाद ही सब काम शुरू करती हूँ। तो वही मैंने अभी देखिए पानी पी के और अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। आज सैटरडे के दिन बहुत समय के बाद मैं आपसे क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। यूँ तो मैं सुबह-सुबह 3:30 बजे करती हूँ और वो आपसे मैंने ब काफ़ी बार शेयर भी किया है, लेकिन डेली रूटीन में शेयर करना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत लिमिटेड और टाइट शेड्यूल होता है सुबह-सुबह का। सुबह-सुबह 5 बजे मेरी गाड़ी आ जाती है, उसके पहले मैं सारी क्लीनिंग करके जाती हूँ, झाड़ू, पोछा, गमलों में पानी, और रैबिट की बालकनी धोना, सब कुछ। लेकिन वो डेली रूटीन में आपसे शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आज बहुत समय के बाद मैं आपसे क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो सैटरडे का दिन है, छुट्टी है, तो क्यों ना मैं क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँ। क्लीनिंग तो रोज़ ही होती है घर की, अब उसमें रोज़-रोज़ भी क्या दिखाना, आप लोग भी बोर हो जाओगे। इसके लिए मैं बस आज बहुत समय के बाद आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अभी हॉल रूम में झाड़ू लगने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा घर में, और मम्मी गई हैं बात लेने। सब लोग और ये हस्बैंड और अवनी अभी सो ही रहे हैं, ये भी थोड़ी देर में उठ जाएँगे। अभी छुट्टी का दिन है तो आराम से सब लोग देर से ही उठते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा जल्दी उठ जाती हूँ, नहीं तो फिर बहुत डिले हो जाता है घर के कामों में, काम करते-करते। और ये जो क्लीनिंग रूटीन है इसमें आराम से 1.5 घंटा लगता ही है, अगर अच्छे से करो तो। और डस्टिंग मैंने पहले ही कर ली थी। मैंने एक्चुअली डस्टिंग कल रात में कर ली थी, कल फ्राइडे नाइट में, तो वो मैंने आपसे शेयर नहीं करा। सोने से पहले मुझे बहुत जब मैं फ्राइडे रात को आती हूँ शाम को ऑफ़िस से 5 बजे, तो मुझे बहुत एनर्जी रहती है। ऐसा लगता है कि यहाँ अभी जितने काम निपटा लो, तो सुबह जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था, कल रात को डिनर के बाद नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर दी थी। जो मेरे मनी प्लांट्स हैं उनको भी शावर दे दिया था, उनका पानी चेंज कर दिया था, और जितने भी छोटे-छोटे सब डेकोरेटिव पीस हैं उनको भी मैंने पोंछ दिया था, टीवी वगैरह सब पोंछा था, मेज ये जो है सेंट्रल टेबल इसको पोंछा था। तो ये सब मैंने कल रात में कर लिया था, तो बस अभी झाड़ू पोछे का काम है, तो वो ही कर रही हूँ मैं। तो बस यही है, अभी घर थोड़ा बड़ा है, तो देखिए अभी ऊपर भी जा रही हूँ, ऊपर का अलग क्लीनिंग होती है। ऊपर क्या है, मतलब ये 4-5 सीढ़ी चढ़ के बेडरूम है। डुप्लेक्स जैसा नहीं है, लेकिन डुप्लेक्स जैसा बनाया हुआ है। तो बस ऊपर ऊपर भी जाऊँगी अभी, ये लोग अभी शायद सो ही रहे हैं, और ऊपर भी क्लीनिंग कर लूँगी। तो बस झाड़ू लग जाए एक बार तो फटाफट पोछा लग जाता है, झाड़ू अच्छी लगनी चाहिए, तो पोछा लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए सारा घर का झाड़ू वगैरह लगा लगू के मैं फाइनली किचन में आ गई हूँ, और किचन में कूड़े का डब्बा रखा है, तो उसमें मैं कूड़ा डाल दूँगी। और ये झाड़ू लगने के बाद कूड़ा मैंने डाल दिया है बकेट में, और बकेट में बाहर रखने जा रही हूँ, क्योंकि कूड़े वाली आएगी और उसको कूड़ा नहीं मिलता है, तो वो कभी-कभी बेल भी नहीं बजाती है और कूड़ा घर में ही रखा रह जाता है। तो सबसे मैं ज़रूरी होता है कि फटाफट कूड़े की बकेट को बाहर रख कर आना और बाहर वाली बकेट को अंदर लाके रखना। फिर उसके बाद मैं इसमें एक नई पॉलीथीन बैग चढ़ा दूँगी, जिससे कि जो भी अब पूरे दिन में कूड़ा फेंके वो आराम से इसमें फेंके। तो बस अब ये शुरुआत हो गई है गमलों में पानी डालने की।
तो ये छोटी-सी बाल्टी में 2 बाल्टी पानी डालती हूँ। एक्चुअली बड़ी बाल्टी में 1 ही डालती हूँ, पर मम्मी अभी नहा रही थी वॉशरूम में, तो मैंने ये छोटी बाल्टी ले आई हूँ। और गमलों को पानी तो मैं सुबह रोज़ डाल के जाती हूँ, जैसे क्लीनिंग करके मैं सुबह रोज़ जाती हूँ, ऐसे ही गमलों में पानी डाल के जाती हूँ। एक दिन भी अगर आप गमलों में पानी डालना छोड़ देंगे, तो ये बहुत जल्दी से मुरझा जाते हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है इन पे। तो मेरा तो नियम है कि मैं रोज़ सुबह 3:30 बजे उठ के ये सारा क्लीनिंग घर को क्लीन करके, झाड़ू-पोछा लगा के, गमलों में पानी डाल के ही मैं अपना नहाती हूँ और रेडी होती हूँ, और फिर मैं ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ। क्योंकि ये अगर आप एक दिन भी ना करो ना, तो ये गमले सूख जाएँगे, और घर में व्हाइट टाइल्स है, तो झाड़ू ना लगाओ, पोछा ना लगाओ, तो फ़ौरन घर गंदा दिखता है, और फिर घर गंदे घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझसे तो नहीं रहा जाता। फिर घर पे आओ शाम को और घर गंदा मिले, वो अच्छा नहीं लगता है। खुद को ही मन नहीं करता फिर बैठने का, उठने का। तो बस ये देखिए, मैं फटाफट गमलों में पानी डाल दूँगी, और इसमें मैं ऐसे पानी डालती हूँ कि इनके पत्तों में भी पानी पड़ जाए, और पत्ते में से जो भी डस्ट है वो हट जाए, तो मैं इस तरीके से छिड़काव करती हूँ। अब बालकनी छोटी है, गमले भी कम हैं, तो क्या पाइप वगैरह लगाना। मेरी मम्मी के जो घर है अजमेर में, वहाँ तो बहुत बड़ा गार्डन है, तो वहाँ पाइप वगैरह हम लोग कभी-कभी लगा लेते हैं। एक्चुअली अजमेर में तो पानी की भी कमी है, 2 दिन छोड़ के पानी आता है, वहाँ क्या पाइप लगाएँ। और यहाँ पे बिग बास्केट से सामान मँगाया था, तो वो भैया सामान लेकर आ चुके हैं और वो रख रहे हैं। तो बस, और अब पानी पड़ चुका है, सारे गमलों में अच्छे से 2 बाल्टी भर के शावर भी दे दिया है लीव्स को। और अब मैं करूँगी यहाँ की सफाई। क्या होता है कि कब खुली बालकनी है और कबूतर आ जाते हैं और अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं, तो मैं पहले से ही उनको हटाना शुरू करती हूँ। और जो ये सूखी पत्तियाँ हो जाती हैं, इनको भी मैं हटाती हूँ, इनसे बहुत गंदगी हो जाती है। और बीच गमलों के बीच में जो ये पॉट्स हैं, इनके बीच में बहुत गंदगी भर जाती है। तो मैं हर दूसरे और तीसरे दिन यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। रोज़ झाड़ू नहीं लगाती हूँ मैं बालकनी में, क्योंकि अगर मैं आज ये लगा रही हूँ, तो ये आराम से 3 दिन 2 दिन चल जाती है। तो ऐसे ही सुबह भी मैं खाली गमलों में पानी देती हूँ, बालकनी साफ मैं हर दूसरे दिन करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ। और जब जिस दिन भी करती हूँ, तो उस दिन प्रॉपर करती हूँ, सारे पॉट्स को हटा के बीच-बीच में से सारी गंदगी निकाल के। और अभी आपको मैं दिखाऊँगी कितनी गंदगी निकली है, पत्तों की, सूखे पत्तों की। और कबूतर तो आते हैं तो ज़बरदस्त गंदा करते हैं। और ये हमारा रेंट का घर है, तो इसमें क्या मैं जाली वगैरह लगाऊँ, यही लगता है। और मुझे जाली लगा हुआ बालकनी बिल्कुल पसंद भी नहीं है, ये भी एक बात है। एक घुटन सी लगती है, और बस इसमें ऐसा लगता है कि खुला आसमान दिख रहा है, चलो ये थोड़ा-सा आके खड़े हो जाओ खुली हवा में। और नेट वेट लग जाता है तो एक घुटन सी लग जाती है, इसलिए नहीं लगाया। इसलिए मैं डेली बेसिस पे नहीं तो कम से कम हर दूसरे दिन यहाँ पे झाड़ू लगा के साफ कर देती हूँ, तो आराम से ये साफ रहता है। और ये देखिए कूड़ा, कितना कूड़ा निकला है, और मैं कूड़े की बकेट बाहर रखा ही हूँ। अभी मुझे फिर से इस कूड़े को लेके बाहर रख के आना पड़ेगा, नहीं तो वो आंटी आ जाएँगी कूड़ा लेने के लिए। तो मुझे वही लग रहा है कि जल्दी से मैं साफ कर दूँ, और एक-एक गमला हटा के मैं साफ करती हूँ, तब जाके ये साफ होता है। इतना नहीं करेंगे तो फिर अपनी ही बालकनी गंदी दिखेगी, और जो पौधे हैं उनमें रौनक खत्म हो जाती है। तो ये देखिए कितने अच्छे से साफ कर दिया है, और कूड़ा अभी बहुत सारा निकला है। बस इस कूड़े को बाहर फेंक दूंगी, तो मेरा एक ये भी टास्क खत्म हो गया, और बस अब पोछे का टास्क बाकी रह जाएगा। और ये देखिए साफ करके पत्तों में पानी पड़ के बालकनी कितनी सुंदर और साफ दिखाई दे रही है, उजली-उजली। और उसमें धूप धूप पड़ रही है, तो और अच्छी सुंदर दिख रही है। और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। ये देखिए हस्बैंड भी उठ चुके थे, अवनी भी उठ चुकी है। तो सबसे पहले, और बालकनी का दरवाज़ा खुला ही रहता है, एटलीस्ट 11:30 12 तक तो हम लोग स्लाइडिंग खुली ही रखते हैं। बाद में धूप बढ़ने लगती है, गर्मी आने लगती है, तो फिर हम लोग स्लाइडिंग और कर्टन लगा देते हैं। तो ये देखिए मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है।
और ये बस अभी झाड़ू लग गई है, अच्छी झाड़ू आप अगर लगा लें तो पोछा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप रॉड ले लो पोछा लगाने के लिए, लेकिन मैं रॉड से पोछा नहीं लगाती हूँ, जानबूझ के नहीं लगाती हूँ, पर्पसली नहीं लगाती हूँ। क्योंकि इससे एक तो मेरी एक्सरसाइज़ हो जाती है और पेट अंदर रहता है, पेट नहीं तो बाहर निकल आता है और वेट बढ़ने लगता है। तो मैं तो भैया सबसे अच्छा तरीका है कि आप अलग से वॉकिंग करने जा रहे हो, अलग से जिम जॉइन कर रहे हो, साइक्लिंग कर रहे हो, तो इससे बेटर है कि आप पोछा लगाओ घर का, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ है आपके स्टमक के लिए और आपकी बॉडी वेट को लूज़ करने के लिए पोछा झाड़ू लगाओ खुद से ही। तो मैं तो यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं रॉड से ना लगाऊँ, और रॉड मैंने खरीदा भी नहीं है। मेरे यहाँ जब मेड लगी हुई थी बहुत पहले, तो उनकी डिमांड रहती थी कि दीदी रॉड लेकर आओ, हमें रॉड से पोछा लगाना है। तो मैं लेकर आई थी उनके लिए, लेकिन वो बहुत पहले ही टूट चुकी थी। तो मेरा तो यही रहता है कि आप अलग से वॉकिंग करने जा रहे हो, टाइम निकाल के जिम जा रहे हो, तो आप ये झाड़ू पोछा लगा लो, तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हो गई। इससे अच्छी एक्सरसाइज किसी के लिए भी नहीं है। तो बस इसीलिए मैं रॉड से पोछा नहीं लगाती हूँ, यही बात है। मुझे ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, तो मैं क्या बोलूँ, बस यही बोल देती हूँ। तो बस यही है, पोछा लग जाएगा तो काफ़ी कुछ निपट गया है क्लीनिंग का। देखिए ये थोड़ा-सा फ्रिज के पास गंदगी कुछ चिपक सी गई थी, तो उसको मैं कस-कस के साफ कर रही हूँ रगड़ के, जिससे कि तभी हट जाए, नहीं तो पड़ी रहेगी तो उसमें येलो दाग आ जाता है। तो बस पोछा लगने ही वाला है। और ये आ गई हूँ मैं ऊपर बेडरूम में, और अवनी देखिए उठ गई थी और सबसे पहले उसने खरगोश को ले आई है। अपने बेड पे बिठा लिया है अपने साथ, और खरगोश भी मर्जी से उसके साथ खेल रहा है। और ये है खरगोश की बालकनी, जो कि मैं रोज सुबह साफ करके जाती हूँ, और डेली विदाउट फेल मैं इसको रोज साफ करती हूँ, क्योंकि खरगोश गंदा करता है, उसकी पॉटी वगैरह रहती है। और कबूतर भी बहुत गंदा करते हैं, तो एक दिन भी साफ ना करो तो खरगोश को ही इन्फेक्शन ना हो जाए, डर लगता है, इतनी गंदी हो जाती है। तो ये देखिए रोज मैं इसको साफ करके जाती हूँ और रोज गंदी होती है ये। लेकिन सुबह आपने शायद नहीं देखा होगा मुझे यहाँ का शूट लेते हुए, क्योंकि ये दोनों सोते हैं इसी रूम में, और अगर मैं इतना ज्यादा शूट लूंगी तो इन लोगों की नींद खुल जाएगी और अपने को स्कूल जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं यहाँ का शूट नहीं लेती हूँ ज़्यादा। शायद एक आध बार लिया था, लेकिन प्रॉपर नहीं ले पाती, क्योंकि डर लगा रहता है कहीं ये लोग उठ जाए, नींद टूट जाए। तो फिर हस्बैंड भी बोलेंगे कि अरे यहाँ क्यों ले रही हो, देखो उसकी नींद खुल गई, और अब उसको 1 घंटे में तो उठना ही है, 1 डेढ़ घंटे में। तो बस मैंने बालकनी खरगोश की साफ कर दी है, और ये बेडरूम है, यहाँ पर भी मैं बस पोछा लगा दूंगी जल्दी से। ये तो कमरा साफ ही रहता है, ज्यादा कुछ रहता नहीं है, लेकिन फिर भी आते जाते वाइट टाइल्स हैं तो पड़ ही जाता है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, और पोछा तो लगाना जरूरी ही है। तो और अवनी अपनी मस्ती से अपने खरगोश के साथ सुबह खेल रही है, वो जस्ट उठी है, तो अभी वो जाएगी शावर लेने वगैरह करने। तो बस अब यहाँ भी पोछा लग जाएगा, तो हो गया, मैक्सिमम सारा काम ही हो गया है। तो एक बार क्लीनिंग हो जाती है तो मन में शांति सी हो जाती है कि चलो बहुत बड़ा एक टास्क निपट गया। और फिर पूरे दिन आप अच्छे से साफ घर में रहो तो आपको भी मन खुश रहता है। और ये देखिए मम्मी की पूजा स्टार्ट हो गई है, मम्मी नहा ली हैं। और ये पूजा भी मैंने 3-4 दिन पहले साफ करी थी ऑफिस से आने के बाद। तो वो तो बहुत गंदी हो गई थी पूजा, तो सारे कपड़े धो के मैंने इसमें सुखा के और सब कुछ अच्छे से पोंछ के सारा सब नया से बिछाया था। और यहाँ हस्बैंड अपना भी लैपटॉप में कुछ तो देख रहे हैं व्लॉग। और यहाँ पे मैंने फिशेस की लाइट जला दी है। इनको खाना देना है, और अभी खरगोश को भी खाना देना बाकी है। और ये सब मैंने कल रात को ही मैंने बताया था, आने के बाद डस्टिंग करी थी इनके लीव्स में, इनको धो दिया था, तो देखिए अभी ग्रीन लग रही हैं। तो बीच-बीच में इनका पानी चेंज करना पड़ता है, नहीं तो ये प्लांट्स मर जाएँगे। तो ये मुझे बहुत ही शौक है, बहुत अच्छा लगता है। और ये फिश फिश देखिए, फिश अभी अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रही हैं, और यहाँ पे अवनी खरगोश के साथ मजे कर रही है, और खरगोश भी देखिए कैसे प्यार से उससे प्यार करवा रहा है। और बालकनी का लुक देख लीजिए साफ होने के बाद, कितना अच्छा लग रहा है। और इनका जो खरगोशों का बोल है, कबूतरों का बोल है, वो भी मैंने भर दिया है पानी से। और अब बारी आ गई है इनके सुबह के नाश्ते की। तो कबूतर भी वेट करते रहते हैं, एक लाइन में बैठे रहते हैं कि कब आएंगी और कब हमको हमारा दाना मिलेगा। और यहाँ पे मैं खरगोश को देखिए उठा लूंगी,
और उसको भी अब खाना देना है, तो इसलिए देखिए कैसे उसको प्यार से उसने प्यार भी करवाता, उसको जाने का मन नहीं करता है कमरे से, उसको भी यहाँ हम लोगों के साथ ही अच्छा लगता है। और ये रैबिट्स के पैलेट हैं, ये खाते हैं ये लोग। गाजर तो मैं देती हूँ, पत्ता गोभी के पत्ते भी देती हूँ, लेकिन ये पैलेट्स भी इनको देने पड़ते हैं इनके न्यूट्रिशन के लिए। और वो गुस्सा होके देखिए दूर जाके बैठ गया है, क्योंकि उसको अभी और अवनी के साथ खेलना था। मगर कबूतर आ चुकी हैं धीरे धीरे अपना दाना चुगने के लिए। तो ये देखिए, ये भी सुबह मैं सुबह सब करके जाती हूँ, इनको दाना, खरगोशों को खाना, मछली को खाना, ये सब। क्योंकि फिर मैं चली जाऊंगी 5 बजे, तो ये लोग, मैं आऊंगी शाम 5 बजे सीधे 12 घंटे के बाद, तो ये लोग भूखे रहेंगे। और ये काम मैं ही करती हूँ। मम्मी कहती है मैं कर दूंगी, तुम रहन दिया करो, लेकिन नहीं, फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं ही करके जाऊं। तो यहाँ पे पहले मैंने सोचा कि मैं बेडशीट ना बदलूं, फिर मैंने सोचा नहीं, बदल देती हूँ। 1 हफ्ते से नहीं धोई है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया बदले हुए। तो मैंने अंदर से डबल बेड के से अंदर से ये बेडशीट निकाली है, और अब इसको मैं इसको बिछा दूंगी, तो घर साफ रहे और बेडशीट भी अच्छी सुंदर सी लगे, तो घर में एक अलग सी रौनक आ जाती है। तो बेडशीट में हर 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में बदलती रहती हूँ, क्योंकि वो गंदी हो जाती है और खुद भी मन नहीं करता कि वही पुरानी बेडशीट में आप सो रहे हो लगातार। तो बस यही है कि मैं हर 2 हफ्ते में बेडशीट बदलती रहती हूँ, एवरी वीक नहीं बदलती, हर 2 वीक्स में बदल देती हूँ। तो ये बेडशीट देखिए कितनी सुंदर लग रही है बिछ के, और घर में एक रौनक सी आ जाती है। और फाइनली सारी क्लीनिंग के बाद मैं शावर लेके आ चुकी हूँ। बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो सब क्लीनिंग हो गई। ये सारी क्लीनिंग मैं सुबह जल्दी जल्दी सब रोज करती हूँ, लेकिन आज मैं और डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे से। और आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये क्लीनिंग वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और यार सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो देखने के बाद बस चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है, एक बटन ही तो है, वो दबाना है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।